हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 इंटीजर। इंटीजर क्या है? अ थिंग कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक ऐसी चीज जो अपने आप में पूरी है, कंप्लीट है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटीजर। और वहीं अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इसकी बात करें तो अ नंबर व्हिच इज नॉट अ फ्रैक्शन, एक ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन नहीं है, अ होल नंबर इटसेल्फ, फ्रैक्शन नहीं है और क्या है, एक होल नंबर है, वो नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो 21, 4, 0, -7, -8, -2000, 47, 8956, 876, ये जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे गए हैं, इनमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं और इसमें जीरो भी है। ये सभी नंबर्स जो उनसे हैं ये इंटीजर्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें नॉट इंटीजर्स की, तो नॉट इंटीजर्स में जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक 6/7, 1/2, उन्हें हम इंटीजर्स नहीं कह सकते। √2 भी इंटीजर नहीं है। अब आप इन नंबर्स को इंटीजर्स क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये नंबर्स होल नंबर्स नहीं हैं, इसीलिए इन्हें इंटीजर्स नहीं कहा जा सकता। जब हमने ये सारा इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया तो हमें इंटीजर्स के बारे में क्या पता चला? इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स, इंटीजर्स नंबर्स का एक ऐसा सेट है जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आते हैं होल नंबर्स, जिसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसमें आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स में है होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स क्या है और नेगेटिव नंबर्स क्या है, इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और उस नंबर लाइन की हेल्प से हम ये डिस्कस करेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और क्योंकि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी दोनों साइड आपको क्या बनाना है? एरो, क्योंकि लाइन जो सी होती है वो बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट, मार्क एनी पॉइंट O ऑन इट। अब इस लाइन पर बिल्कुल सेंटर में हमें पॉइंट मार्क कर रहे हैं और उस पॉइंट को क्या लेबल कर रहे हैं? पॉइंट O। ये है हमारा पॉइंट O, राइट? कंसीडर दिस पॉइंट O एज 0। अब ये जो हमने पॉइंट O लिया, इसे आप 0 कंसीडर कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, mark points at equal distance on the right as well as left of 0 या O. Label these points on the right side of 0 as 1, 2, 3, 4, 5, etc. and on the left side of 0 as -1, -2, -3, -4, -5, etc. ये 0 है। 0 से राइट हैंड साइड की बात करें तो ये 0 की राइट साइड है, राइट? और वहीं इस तरफ अगर हम देखें 0 से तो ये 0 की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। 0 से राइट साइड पर आपको कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और इस चीज का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 0 पर या इस लाइन पर स्केल रखेंगे और स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर हम कुछ मार्क्स लगा लेंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड पर भी आप उतने ही डिस्टेंस से कुछ मार्क लगा लेंगे। अब ये 0 है, राइट साइड पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 विच मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट करना है। तो 1, 2, 0 से चल रहे हैं तो 1 इधर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्योंकि लाइन है
तो आगे एक्सटेंड होती जाएगी और नंबर्स और ज्यादा लिखे जा सकते हैं या इंटीजर्स और ज्यादा लिखे जा सकते हैं। अब 0 से लेफ्ट में देखें तो इस तरफ हमने नेगेटिव इंटीजर्स को शो करना है। 0 से लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखिए एक चीज जो इस नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद क्लियर हुई वो क्या है, -1 और 1। अगर हम 0 से कंसीडर करें तो -1 और 1 ये दोनों 0 से इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस 0 से सेम है, बराबर है। सिमिलरली -2 और 2 भी 0 से इक्वी डिस्टेंस है। -3 और 3 भी 0 से इक्वी डिस्टेंस है। 0 से 1 पर जाने के लिए 1 जंप, अगर हम जंप के कंसीडर करें, जंप को देखकर कंसीडर करें तो 1 जंप थी। सिमिलरली 0 से -1 पर जाने के लिए भी तो 1 जंप थी। 0 से 2 पर जाने के लिए 1 2 जंप्स हुई। इस तरफ आने के लिए -2 की तरफ आने के लिए भी तो 2 जंप्स हुई। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटीजर्स को उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या क्लियर होता है कि 1 और -1 इक्वी डिस्टेंस है 0 से, 2 और -2 भी इक्वी डिस्टेंस है 0 से। अब हमने जो चीज डिस्कस करनी थी नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर वो क्या थी, हमने देखना था होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स जिन्हें हम इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हैं, राइट। वो क्या क्या है। अगर 0 से स्टार्ट कर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबको कंसीडर कर लिया जाए तो ये सभी नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स, राइट। और वहीं अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में हम 0 को कंसीडर नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 से राइट हैंड साइड की तरफ को जाते हैं जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स डिस्कस कर लिए, नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिए। अब हमने डिस्कस करना है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर जितने भी नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स क्या है, 1 से स्टार्ट कर ये जितने भी नंबर्स हैं, 8 के बाद 9 10 11 12 जितने भी नंबर्स हैं ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। और वहीं जिन नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के साथ माइनस का साइन होता है और पॉजिटिव नंबर्स के साथ प्लस का साइन होता है। तो इंटीजर्स को जब हमने डिस्कस किया था तो इंटीजर्स नंबर्स का एक ऐसा सेट था जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमने होल नंबर क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया, नेचुरल नंबर्स क्या है ये भी डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव नंबर्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमें, राइट। अगर हम लिखना चाहें तो होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट कर 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है सब आ जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की तो नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों सेम ही होते हैं, ये भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की तो नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स हैं जो अपने साथ माइनस का साइन रखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब हम इंटीजर्स के कंसर्न में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। नेगेटिव इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि लेस देन 0 होते हैं, अ नंबर लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो उनकी वैल्यू 0 से कम ही होगी।
अगर हम इस नंबर लाइन पर भी देखें तो 0 इधर है, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इन सब नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू जो उनसे होती है ये 0 से कम होती है। एक्सप्रेस आइडिया ऑफ डाउन अ लॉस। और जब भी आप नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या आइडिया एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं आइडिया ऑफ डाउन और आइडिया ऑफ अ लॉस। आपको कोई नुकसान हुआ है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में जिस नंबर से अपने लॉस को, डाउन होने के आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। आपको लॉस हो गया किसी काम में 250 रुपीज का, तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? -250 रुपीज, राइट? 250 रुपए का 250 रुपीज का लॉस हो गया आपको। आप सीढ़ियां या स्टेयर्स को नीचे की तरफ को जा रहे हैं, स्टेयर्स उतरकर, तो आपने कितनी स्टेयर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना चले गए हैं? आप 7 स्टेयर्स नीचे की तरफ को चले गए हैं, तो -7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एक सी है और इस सी के नीचे कोई सबमेराइन चल रही है और उसका आपको डिस्टेंस बताया हुआ है किलोमीटर्स में, कितने किलोमीटर नीचे वो सबमेराइन चल रही है, तो उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप माइनस लगाएंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो सी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स एक्सप्रेस आइडिया ऑफ डाउन और लॉस। थर्ड पॉइंट, the sign for a negative integer is minus। किसी भी नेगेटिव इंटीजर के साथ जो साइन लगता है वो कौन सा साइन होता है? माइनस का साइन। However, this sign is always needed। और आप जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर को लिखेंगे तो उसके साथ आपको माइनस का साइन लगाना ही लगाना है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आप जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर को लिख रहे हैं तो उसके साथ माइनस जरूर लगेगा। -250, -7, -9, -3, -2469, किसी भी नेगेटिव इंटीजर को लिखते टाइम उसके साथ माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर की तरफ। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो अ नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े होंगे ये सभी नंबर्स। जितने भी नंबर 0 से बड़े हैं या 0 से ज्यादा वैल्यू वाले हैं उन सबको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ अप, अगेन, अप्रॉक्स। अब वही स्टेयर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप सीढ़ियों में ऊपर की तरफ को जा रहे हैं और आप 8 स्टेयर्स को चढ़ चुके हैं तो आप उसको 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको गेन हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ किसी काम में 300 रुपीज का, तो आपको क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो आप डायरेक्टली 300 रुपीज लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक सी है जिसके ऊपर किसी डिस्टेंस पर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो उसका डिस्टेंस होगा समुद्र से या सी से, उसे प्लस से, उतने डिस्टेंस को प्लस से इंडिकेट करेंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा उसके लिए। The sign for a positive integer is plus। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए साइन प्लस है। However, this sign is not always needed। जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स की बात की थी तब हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसमें माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स के कंसेप्ट में या पॉजिटिव इंटीजर के कंसर्न में आप अगर इस प्लस के साइन को नहीं भी लगाते हैं तब भी उस इंटीजर को देखकर ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। The sign for a positive integer is plus. However, this sign is not always needed। मीनिंग अगर अब इसे और अच्छे से समझना चाहें तो अगर +7 लिख दें या इसकी जगह 7 लिख दें तो दोनों की वैल्यू सेम ही है। मीनिंग +7 is the same value as 7। और पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप +230 लिख रहे हैं या उसकी जगह सिर्फ 230 भी लिख रही हैं तब भी दोनों की वैल्यू सेम है। 4, 7, 8, 9 जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तब उस नंबर के साथ हम हमेशा तो प्लस का साइन नहीं लगाते। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के कंसर्न में अगर आप इस प्लस के साइन को नहीं भी लगाते तब भी आप इंटीजर को देखकर ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जहां नेगेटिव इंटीजर के साथ माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है,
वही पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर आप प्लस का साइन नहीं भी लगाते हैं तब भी इजीली ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जिसमें 0 से राइट साइड पर ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं और 0 से लेफ्ट साइड ये सब नेगेटिव इंटीजर हैं। हमने नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को जब बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया तो हमें क्या पता चला कि नेगेटिव इंटीजर्स की जो वैल्यू होती है वो हर कंडीशन में 0 से कम होती है और वहीं पॉजिटिव इंटीजर्स की जो वैल्यू होती है वो हर कंडीशन में 0 से ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें इसे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स में अगर हम देखना चाहें कि कौन सा इंटीजर किससे बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरे इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, राइट। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि -2 और 6 में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर देन है, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि -2 जो सा है वो स्मॉलर देन है किससे, 6 से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीज हो रही है। नंबर लाइन पर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंक्रीज हो रही है। -2 लेफ्ट में है 6 के, तो 6 ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से। और वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 0 और 4 में से कौन सा ग्रेटर देन है, तो 4 ग्रेटर देन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए -5 और -7 में से कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा इंटीजर बड़ा है, -7 और -5 में से, -7 और -5 में से आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है ना। -7 के राइट में क्या है, -5, तो -5 ग्रेटर देन हो जाएगा -7 से। जहां पॉजिटिव इंटीजर के कंसर्न में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर्स को डायरेक्टली आप 2 जोन से है वो 1 से बड़ा है, 3 जोन से है वो 2 से बड़ा है, 4 जोन से है वो 3 से बड़ा है, राइट। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के कंसर्न में ये कुछ रिवर्स चल रहा है, राइट। लाइक 7 -7 जो है वो -8 से बड़ा है, -6 जोन से है वो -7 से बड़ा है। तो जब इंटीजर्स नेगेटिव हो जाते हैं तो आपको जैसे आप रिवर्स बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं ना, उस कंसर्न में इसे देखना होता है। बैकवर्ड काउंटिंग में जैसे हम उल्टा चलते हैं काउंटिंग में, तो नेगेटिव इंटीजर्स में भी आप कुछ वैसे ही देखेंगे। 7 से -7 से -5 बड़ा हो जाएगा, -5 से -2 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप डायरेक्ट जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 वैसे ही ग्रेटर देन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव के कंसर्न में आप बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग वाला कंसेप्ट माइंड में रखेंगे कि -5 जोन सा है वो ग्रेटर देन है -7 से, -2 जोन सा है वो ग्रेटर देन है -5 से। इसे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले ये नोट करो। अब डिस्कस करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले इस नंबर लाइन को देखते हैं और कुछ समझते हैं इस नंबर लाइन को देखकर। सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन की स्टडी करेंगे तो नंबर लाइन पर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर्स जो से होते हैं वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ नंबर्स इंक्रीज होगी, और वहीं जब आप राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ को आ रहे हैं तो जो वैल्यू है नंबर्स की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, आप पहले पॉजिटिव नंबर्स में देखिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक 1 2 3 4, जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, 4 है वो ग्रेटर देन 3 है। सिमिलरली नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनके कंसर्न में भी अगर हम देखें, -3 जो है वो ग्रेटर देन -4 है, -2 ग्रेटर देन -3 है, -1 ग्रेटर देन -2 है, और जो 0 है वो भी ग्रेटर देन -1 है। तो जब आप नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की तरफ को मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और वहीं जब आप नंबर लाइन पर राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव
करते हैं तो नंबर डिक्रीज होते हैं। अगर हम 3 को देखें तो 3 जो है वो लेस देन 4 है, 2 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 2 है। जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। 0 1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से लेस देन है और -4 -3 से लेस देन है। तो नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर इंक्रीज होते हैं और वही नंबर लाइन पर राइट टू लेफ्ट आने पर नंबर डिक्रीज होते हैं। नंबर लाइन की स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए। क्या है वो? फर्स्ट पॉइंट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन होंगे, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रही हैं तो पहले नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। और हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर इंक्रीज होते हैं, जिससे क्या क्लियर हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड पॉइंट, 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे स्मॉलर देन है, क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना 0 तक आने के लिए, तो ये स्मॉलर देन हो गया। राइट टू लेफ्ट जाने पर नंबर डिक्रीज होते हैं। थर्ड पॉइंट, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर से जब हम लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करते हैं तो 0 आता है, राइट? तो 0 जो होगा वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनसे ग्रेटर देन होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो नंबर इंक्रीज होते हैं। 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। और 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। नंबर लाइन डिस्कस कर ली। नंबर लाइन से जो मेन पॉइंट्स क्लियर हुए वो भी डिस्कस कर लिए। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद क्या कंसेप्ट क्लियर होता है? अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 is greater than 5, 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, 2 is greater than 1 और 1 is greater than 0। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब 0 से ग्रेटर देन होते हैं। और वहीं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स में 0 is greater than -1, -1 is greater than -2, -2 is greater than -3। यहाँ पर नंबर जोन से हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंटीजर्स जोन से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। और 0 जो है वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सब की वैल्यू से 0 की वैल्यू बड़ी है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर और -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से ज्यादा वैल्यू वाला है। तो नेगेटिव इंटीजर्स के कंसर्न में आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा नेगेटिव इंटीजर किस नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन है? अगर आपको -1 और -5 को कंपेयर करने के लिए पूछ ले कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर देन है, तो -1 ग्रेटर देन है। हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि नंबर लाइन पर जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर हम यहाँ -5 लिख दें यहाँ, तो -5 से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो -1 आ रहा है, राइट? तो -1 की वैल्यू जो सी है वो -5 से ज्यादा है, इसीलिए -1 ग्रेटर देन हो गया -5 से। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट, तभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आएगी इंटीजर्स की। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब नंबर लाइन की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, fill up या fill in the blanks with appropriate symbol। आपको सिंबल लगाना है ग्रेटर देन और लेस देन का, और ये जो fill in the blanks है इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में -9 और -19, हमने जब नंबर लाइन को डिस्कस किया तो हमने क्या डिस्कस किया था? जब हम लेफ्ट टू राइट को मूव करते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर हम एक रफ नंबर लाइन ड्रॉ करें जहां पर यहाँ 0 हम कंसीडर कर लें तो -9 इधर आया होगा तो -19, आगे 9 के बाद आया होगा ना -10, -11, -12, -13, -14 एंड सो ऑन, फिर -19 आया होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर इंक्रीज होते हैं, विच मींस -9 जो सा है वो ग्रेटर देन है -19 से। तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे -9 की तरफ। -9 इज ग्रेटर देन -19।
और जब हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के कंसर्न में, तब भी हमने ये क्लियर किया था कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर छोटा है 9 और 19 में से छोटा कौन सा नंबर है 9, वो ग्रेटर देन ही होगा, -9 ग्रेटर देन ही होगा -19 से। बैकवर्ड काउंटिंग वाली सिचुएशन में चलना है इसमें। सेकंड में आपको -7 और -12 गिवन है, आपको ग्रेटर देन या लेस देन देखना है कौन सा है इसमें से। -7 और -12 में से -7 ग्रेटर देन होगा -12 से, क्योंकि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर यहाँ 0 बनाएंगे, पहले -7 आएगा और उसके बाद -12 आएगा, तो -7 जो सा है वो -12 के राइट साइड पर है। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, तो -7 ग्रेटर देन हो गया -12 से। 0 एंड -10 हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 0 होता है वो हर कंडीशन में नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन ही होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। तो 0 ग्रेटर देन है -10 से। नेक्स्ट पार्ट में -2 और 1 हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से हमेशा ग्रेटर देन होते हैं, तो ग्रेटर देन का साइन किस तरफ आ जाएगा 1 की तरफ। -2 लेसर देन या स्मॉलर देन है 1 से। 0 और 14 पॉजिटिव इंटीजर से तो छोटा होता है 0, तो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ 14 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आ गया, 0 इज लेस देन 14। 14 एंड -14 ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ग्रेटर देन होता है नेगेटिव इंटीजर से, तो 14 इज ग्रेटर देन -14। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, हम यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उस नंबर लाइन पर हम इन इंटीजर्स को शो करते हैं जो जो हमें गिवन है। अगर नंबर लाइन पर मैं यहाँ 0 मार्क कर दूं या 0 का पॉइंट लगा दूं, तब उसके बाद फर्स्ट इंटीजर क्या है 121, जो कि 0 के राइट साइड पर होगा, यहाँ होगा 121। नेक्स्ट है -98, -76 और -123। सबसे पहले 0 से अगर हम लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं, तो माइनस वाले जो 3 इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे पहले क्या आएगा -76, उसके बाद कहीं -98 आएगा, राइट। -76 के बाद -77, -78, -78, एक के बाद -79, और जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो आप आ जाएंगे -98। आप आगे और मूव करेंगे तो आप आ जाएंगे -123 पर, राइट। कुछ ऐसे अरेंज होंगे ये नंबर लाइन के ऊपर। अब हमें पता है कि नंबर इंक्रीज एज यू मूव टू द राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को मूव करते हैं नंबर लाइन पर, तो नंबर इंक्रीज होते हैं। अब नंबर इंक्रीज होते हैं विच मीन्स 121 जो सा है वो ग्रेटर देन होगा -76 से, और -76 जो सा है वो ग्रेटर देन होगा -98 से, क्योंकि -76 जो है वो -98 के राइट साइड को है, और वहीं -98 जो सा है वो ग्रेटर देन होगा -123 से। जो राइट में है किसी भी दूसरे इंटीजर के, वो उससे ग्रेटर देन होता है। हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये नंबर लाइन पर शो कर दिया कि कैसे अरेंज हो रहे हैं ये इंटीजर्स। अब आपको क्या कहा गया, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, राइट। -123 इन तीनों से छोटा है क्योंकि लेफ्ट में है इन तीनों के। -98 जो है वो इन दोनों से छोटा है, फिर -76 और फिर सबसे बड़ा 121 आ गया। तो आपको क्या कहा गया था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कैसे अरेंज होंगे, सबसे पहले आएगा -123 विच इज स्मॉलर देन -98 विच इज स्मॉलर देन -76 विच इज स्मॉलर देन 121। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज इन इंटीजर्स।
थर्ड पार्ट, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीज कब होते हैं नंबर्स? जब हम लेफ्ट की तरफ को मूव करते हैं, राइट। पहले नंबर लाइंस पर इनको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या क्या है हमारे पास इंटीजर्स? -99, -990, -777 एंड -567। सबसे पहले चारों इंटीजर नेगेटिव हैं, तो जीरो से तो लेफ्ट में ही आएंगे, राइट। अगर हम यहाँ एक जीरो इंडिकेट कर दें नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा जीरो के बाद जब हम लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं? सबसे पहले आएगा कोई -99, राइट। -99 के बाद आगे मूव करते 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 आप पहुंच जाओगे -567 पर, राइट। फिर आप आगे मूव करोगे और आगे तो आप आ जाओगे -777 पर, और फिर आप आगे और मूव करोगे तो आप आ जाओगे -990 पर, राइट। अब नंबर डिक्रीज कब होते हैं? नंबर डिक्रीज होते हैं जब हम लेफ्ट की तरफ को मूव करते हैं, राइट। यहां लिखा है ना, नंबर डिक्रीज एज यू मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ पर जाने पर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, विच मीन्स ये जो नंबर है -567, ये लेस देन होगा -99 से, राइट। -99 बड़ा होगा इससे। हम लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज होंगे, यानी ये छोटा है 99 से, -99 से। और वहीं -777 जो है वो लेस देन है -567 से। और जब और लेफ्ट की तरफ गए तो -990 जो सा है वो लेस देन है -777 से। तो क्योंकि आपको इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ को जाते हैं, राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखने का तरीका तो यही होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हम इस नंबर लाइन को देखते हैं तो इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा इंटीजर है -99। सबसे पहले -99 आएगा, विच इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है ये? -567 से, which is greater than -777, which is greater than -990। ये हो गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, जहां पर सबसे पहले हमने सबसे बड़ा इंटीजर -99 लिखा, फिर -567, देन -777 और देन -990। हमने देख लिया कि नंबर्स को, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं, इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में कैसे अरेंज करना है, इंटीजर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। अब एक कंसेप्ट आज हम और डिस्कस करेंगे, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। The numerical value of an integer regardless of its sign। किसी भी इंटीजर की जो numerical value है, चाहे उसके साथ प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, आप उसे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ उसकी numerical value देखेंगे, और वही numerical value जो है किसी भी इंटीजर की, वो absolute value कहलाती है उस इंटीजर की। It is either positive or zero। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए, अगर आप इंटीजर को ए कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। आप ऐसे डिनोट करेंगे किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू को। यहाँ हमने इंटीजर को ए कंसीडर किया था, तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसे हम ऐसे इंडिकेट या डिनोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें ना, इस नंबर लाइन पे सेंटर में 0 है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं -2 -3 -4। अगर हमसे पूछा जाए कि -2 जो कि एक इंटीजर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या है, आपको बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2।
अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, 0 से -2 तक जाने के लिए आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2. The absolute value is the distance from 0. 0 से किसी भी इंटीजर का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है. The absolute value just like distance, जैसे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही आती है. अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा ना, नेगेटिव में तो नहीं आ सकता. इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव नहीं आ सकती. आप 2 किलोमीटर चल के गए तो आप 2 किलोमीटर लिखेंगे ना, आप ये तो नहीं लिखेंगे कि मैं -2 किलोमीटर चल के गया. अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे ना, उसको नेगेटिव से तो नहीं करेंगे. सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि डिस्टेंस है 0 से, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव से इंडिकेट की जाती है. अब हमें यहाँ -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पूछी जाए तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे. -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 0 से -2 तक आने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 2. अगर आपसे 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ ली जाए, इंटीजर 3 की, तो 0 से 3 तक आने के लिए 1 2 3, 3 स्टेप्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3. यही रीजन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं आता. क्यों, क्योंकि हम तो डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि 0 से उस पर्टिकुलर जो भी इंटीजर है उस तक जाने के लिए आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, कितने स्टेप्स आप आगे जा रहे हो उस पॉइंट तक या उस इंटीजर तक पहुंचने के लिए. अब यहाँ पर अगर हम देखें, आपने -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली ना, 2 आई. अगर मुझे 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या आएगी, 0 से 2 तक जाने के लिए भी तो मैं 2 स्टेप्स आगे जा रही हूँ, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आती है, 2. किसी भी इंटीजर की चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. अब यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है -7, 3 और 0 की. कैसे लिखेंगे इसको, वी राइट इट एज -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज इक्वल टू 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. -7 है ना, 0 से -7 तक जाने के लिए -5 -6 -7 आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 7. शॉर्टकट में अगर हम देखें तो आपको करना क्या है, किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उस इंटीजर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन है उसको हटा देना है और बिना साइन के आप सिर्फ नंबरिकल वैल्यू लिख देंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी उस इंटीजर की. तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्ट ट्रिक या कौन सा शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.